आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो और इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है? उत्तर क्या होगा? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है? एम्पियर। अगला प्रश्न होगा, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा कैंडेला और ज्योति फ्लक्स का मात्रक होगा ल्यूमेन। आगे देख लेते हैं। न्यूटन से पूर्व ही किसने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? उत्तर क्या होगा? ब्रह्मगुप्त। आगे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व। यानी जब कोई वस्तु जड़त्व में रहती है, जड़त्व का ये अर्थ होता है जब वह चल रही है तो चलने का, जब उसे रोका जाएगा तो वो रोकने के लिए विरोध होगा। जो जब वह रुकी होगी तो जब हम उसे चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, धक्का देंगे, तब उसका भी वो विरोध करेगी। यानी दोनों ही सूरतों में यहाँ पर देख पाएंगे, जिससे वह सीधी रेखा या विराम की अवस्था में हो या गति की स्थिति में, दोनों ही तरह में वो उसके जो परिवर्तन होता है उसका वो विरोध करती है। तो उस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? उस गुणधर्म को कहा जाता है जड़त्व। न्यूटन के गति विषयक नियम किस पुस्तक में है? उत्तर होगा प्रिंसिपिया। न्यूटन के जो गति विषयक नियम है, 3 नियम, वो किस में है? प्रिंसिपिया में। 1687 ईस्वी में न्यूटन ने पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया। इनके गति विषयक जो नियम है इसी में है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या शामिल है? कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या शामिल है? कोशिकीय अभिघटना परिघटना। आगे हम देख लेते हैं। अभिक्रिया परिघटना होगा यहाँ पे, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। आगे हम देख लेते हैं। शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है? उत्तर होगा ध्रुवों पर। शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है? ध्रुवों पर। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। इसीलिए मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने के लिए इन्हें बहुविकल्पीय प्रारूप में नहीं बता रहा हूँ। इसीलिए इनको मैंने वन लाइनर में लिया है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर किया जा सके। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर हम इन्हें बहुविकल्पीय प्रारूप में लिखते और उसके पहले हम आपको विकल्प बताते फिर उसके बाद उत्तर बताते तो काफ़ी समय लग जाता। आप चाहे तो इनको स्क्रीनशॉट के रूप में भी रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को भी सेव कर लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगी। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक ये पहुँचेगा। कई बार क्या होता है कि हम वीडियो देखते हैं उसके बाद भूल जाते हैं कि किस चैनल पर देखा था, वो आपको याद नहीं रहता। इसीलिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। हम आगे देख लेते हैं। हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? शक्ति संरक्षण हेतु। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है शक्ति संरक्षण के लिए। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। आर्किमिडीज वैज्ञानिक किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से। आर्किमिडीज वैज्ञानिक किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर बर्फ की अपेक्षा
सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो होता है घर्षण कम होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? उत्तर होगा तीसरा नियम। आगे हम देख लेते हैं कौन सा नियम के अनुसार, यानी किस नियम के अनुसार द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। उत्तर होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? वह इसलिए झुक जाता है क्योंकि जिससे गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे वह गिरने से बचाएगा। किस क्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। लैंप की बत्ती में तेल किस क्रिया द्वारा चढ़ता है? उत्तर होगा कैपिलरी क्रिया द्वारा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से। प्लवन के नियम से आर्किमिडीज का नियम संबंधित है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर होगा उस वस्तु का भार जो है घट जाता है, कम हो जाता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। लोहे की कील पानी में तैरती है। लोहे की कील पारे में तैरती है, माफ कीजिएगा मुझे कन्फ्यूजन होने लगा था। लोहे की जो कील है वो पानी में नहीं पारे में तैरती है, लेकिन पानी में डूब जाती है। क्यों? आखिर क्यों ऐसा होता है? तो क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तथा पारे से कम है। राकेट की जो कार्य प्रणाली है किस सिद्धांत पर आधारित है आपको बताना है। तो होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति की क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे हम देख लेते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का जो क्वथनांक होता है ये बढ़ जाता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है। आगे देख लेते हैं एक निश्चित दूरी के बाद दूरदर्शन के संकेत नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वायु संकेत को शोषित कर लेती है। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा? तो जल में वायु का जो बुलबुला है किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा? उत्तर होगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? उत्तर होगा कार्निया। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। आगे हम देख लेते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? उत्तर होगा 7। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 अंश। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 अंश। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? 780 डिग्री सेल्सियस। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं, प्रतिरोध का मात्रा क्या है? ओम। डायनमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। बिजली के बल्ब का तंतु किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह निकाल दी जाती है, क्यों? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? 310। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। आगे देख लेते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होगा? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। ओस लिखेंगे यहाँ पे। तेज हवा वाली रात्रि में ओस जो होती है ओस नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर होती है तेज होती है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किए थे। जे थॉमसन जी ने किया। आगे चैडविक ने क्या किया था? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो जीवाश्मों। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता। कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। किसके लिए? परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए कलपक्कम प्रसिद्ध है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? अस्थि को। वाटर जेट तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? खदानों में वेधन में। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और अंतिम प्रश्न क्या होगा? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये। 71 प्रश्न है यहाँ पर। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को अगर आप चाहें तो इस पूरे वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। क्या होगा, एक या दो बार जब वीडियो को देख लेंगे आप, तो ये सारे प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ना तो आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इनको आपको स्क्रीनशॉट के रूप में रखना होगा। इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर किया है, इसीलिए वन लाइनर में इन सभी प्रश्नों को लिया है, ताकि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर किया जा सके। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और आप चाहें तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी कमेंट है आपकी परीक्षा से संबंधित, तो बेझिझक कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।